टीना और मीना आपके लिए लेके आई हैं डंक एपिसोड का recap, review और प्रोमो। जी तो करते हैं शुरू। ड्रामा शुरू होता है उसी हीहा हुहा वाले म्यूजिक से। दरवाजा खुलता है, न्यूली वेड कपल जी अंदर आता है और बगैर कुछ कहे अपनी आंखों से अमल सब कुछ कह के हैदर को अपने कमरे में जाती हैं। कमरे में जाके वो शुक्रिया अदा करती हैं सफ़ीर का उनको कबूल करने के लिए और उनसे मोहलत मांगती हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। टीना और मीना को लग रहा है कि यहाँ पे अमल प्लान कर रही हैं अपनी अगली चाल। नाश्ते पे सुबह वो हैदर को ना पाके उसके कमरे में जाती हैं और जाके वहाँ पे बनती हैं बेचारी। उसे कहती है उन्होंने अपनी सज़ा खुद ही पिक कर ली। प्रोफेसर तो एक ही बार मर गया, वो रोज़ मरेगी, अब हैदर भी नॉर्मल होना शुरू हो जाए। बाहर आके वो अपना ज़र्फ सबके सामने प्रूव कर देती हैं और हैदर को बना देती हैं फिर से बुरा। और अपने घर जाके भी वो बिल्कुल ही नॉर्मल एक्ट कर रही हैं, जिस पे उनकी सिस्टर भी बहुत हैरान है कि वो कैसे इतनी जल्दी मूव ऑन हो गई हैं। और उनकी फ्रेंड भी बहुत हैरान है। वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि वो हैदर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे ताकि हैदर नॉर्मल हो जाए। असल में वो शो करें कि वो बहुत एम्पैथेटिक हैं टुवर्ड्स हैदर, लेकिन असल में वो सिंपैथेटिक भी नहीं है। वो चाहती है उनका राज जो है बस राज ही रहे, हैदर नॉर्मल हो जाए। और वो अपने फादर और मदर दोनों को तसल्ली दिला देती हैं कि वो खुश हैं और वो खुश रहेंगी अपने ताया के घर में। लेकिन सफ़ीर थोड़े से परेशान है। उनकी माँ उन्हें तसल्ली देती है कि वो इस रिश्ते को भी निभा लेंगे जैसे उन्होंने बाकी रिश्ते निभाए हैं। वो अमल को वापस लेके आते हैं। टीना मीना हैरान है कि कितनी आसानी से वो अपनी बचपन की मोहब्बत भूल कर मूव ऑन होगी। और ये जो ड्राइविंग सिखाने वाला सीन था ये शो करता है कि अमल कितनी इनसेंसिटिव और सेल्फिश हैं। ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि हैदर जो अभी बहुत गिल्टी हैं, वो जाके ज़फ़र से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें पता चलता है कि अमल ने अपना केस वापस ले लिया। और हमने ये भी देखा कि सायरा अपना केस परस्यू नहीं करना चाहती। हैदर फाइनली माफ़ी मांगने की हिम्मत कर बैठते हैं, घर आते हैं सायरा के। उनकी वो कहती हैं कि अपनी मेरी बेटी से तुम माफ़ी मांगो और उसे बताओ कि उसका बाप जो था वो बुरा आदमी नहीं था। हमने ये भी देखा कि बच्ची बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग करती। हालांकि हमें लगता है सायरा को बताना चाहिए था, अपनी बेटी को प्रिपेयर करना चाहिए था ताकि वो इस तरह डर के ना भागती। लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग की इस बच्ची ने और शायद वो हैदर को ये बताना चाहती थी कि कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा उस दिन का उस बच्ची पे और उनकी लाइफ पे। और हम ये देख रहे हैं कि हैदर जो है वो उनके डायलॉग्स तो इतनी नहीं है, लेकिन उनकी आंखें बोल रही हैं, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि बिट ड्रैगी हो गया बिकॉज अब ये इस्टेब्लिश तो हो गया है कि हैदर गिल्टी हैं। सो आई थिंक अब मूव ऑन होना चाहिए। और हमने देखा लास्ट सीन में, नाश्ते के सीन में, अगेन अमल जो है अमल दी ग्रेट बन जाती हैं थप्पड़ मारने से रोकने से अपने ताया को। लेकिन ये इस बात पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा कि हैदर जो है वो ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं आखिर। टीना, बेस्ट सीन हम अपने व्यूअर्स के लिए जो लेके आए हैं वो था जब हैदर जो है वो सायरा से माफी मांगने आता है। यहाँ हैदर की झुकी हुई नजरें और उसके जुड़ते हुए हाथ और सायरा का डायलॉग डिलीवरी, इट वाज एक्सीलेंट। और यहाँ सायरा ने फिर मदर अपनी पेरेंटिंग स्टाइल्स को प्रूव किया जब एज अ मदर वो हैदर को अंदर लेके जाती हैं गाना से माफी मांगने के लिए। ऑब्वियसली एज अ वाइफ तो वो उसको माफ कर नहीं सकती। It was priceless. This scene was really good. बेस्ट डायलॉग हम अपने व्यूअर्स के लिए क्या लेके आए हैं? बेस्ट डायलॉग वो था जब सायरा अपनी बेटी से ये कहती हैं कि एज अ टीम उन दोनों को दुनिया का मुकाबला करना है। वो अपनी बेटी को बचपन से ही स्ट्रांग बना रही हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पेरेंटिंग स्टाइल। आई थिंक सो सारी माओं को अपने बच्चों को बचपन से स्ट्रांग बनाना चाहिए। व्हाट इज दिस के सेक्शन में हम आपके लिए क्या लेके आए हैं जी। जो मेन इशू है प्रोफेसर हमायूं पे गलत इल्जाम हरासमेंट का लगने का, वो तो बीच में ही दब गया है। कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। सारा ड्रामा रिवॉल्व कर रहा है हैदर की इमोशंस पे और अमर की चालाकियों पे। हमारी डायरेक्टर से ये रिक्वेस्ट है कि प्रोफेसर हमायूं को इंसाफ दिलाया जाए और मेन इशू पे भी कुछ ड्रामे में डाला जाए। प्रोमो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वीक क्या होने लगा है? नेक्स्ट वीक जो है वो अमल जो है वो हैदर से कह रही है कि वो हिम्मत करे और उसको कम गिल्टी फील करना चाहिए है। और हैदर जो है वो कह रहा है कि वो अपने आप से जंग लड़ रहा है और ना जाने वो जंग जीत के भी हार जाए। मिनाल जो है वो हैदर का हाथ पकड़ के ले जाती है उसको गाना और सायरा के घर में, वहां गाना के सामने उसको अच्छा दिखाने के लिए। और जी अमल जो है वो मिनाल को कह रही हैं थैंक यू। सफ़ीर हैदर से कह रहा है कि वो सिर्फ अमल जो है वो सिर्फ उसके बारे में सोच रही है अपना गम भुला के।
और जी अमल मांगने लगी हैं मिनाल से कुछ। मिनाल से वो क्या मांगेंगी? हमें ही टीना और मीना को लगता है कि वो मिनाल से कहेंगी कि वो हैदर से शादी कर लें। देखते हैं फिर क्या होता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Goodbye. Bye.